एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। एंड आज की वैकेंसी की बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से टीचर्स एडवर्टीजमेंट का 2 नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। एंड जॉब लोकेशन की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड की तरफ से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड कई सारी नॉन टीचिंग पोस्ट पर। एंड अप्लाई मोड की बात की जाए तो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। एंड अगर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, मेरिट बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा एंड देन आपका इंटरव्यू होगा एंड आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके पास पहुँच जाएगा। सो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन कवर करते हैं एंड वन बाय वन। सो विजिट करते हैं सबसे पहले लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो स्टार्ट करते फर्स्ट नोटिफिकेशन एंड फर्स्ट एडवर्टीजमेंट। एंड जॉब लोकेशन की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई एंड प्योरली गवर्नमेंट बेसिस पर ही आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। एंड लोकेशन की बात की जाए छत्तीसगढ़ में भी तो कोरबा आपका रहेगा एंड ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी korba.government.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है एंड जस्ट वेट। एंड यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं जूम आउट कर देती, इस सेक्शन में आपको दिखेगा कार्यालय कलेक्टर ऑफ अध्यक्ष स्वामी आत्मानंदन उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति कोरबा, जिला कोरबा। सो जस्ट आपको सेकंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है एंड जैसे ओपन होगा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। एंड सबसे पहले तो इन्होंने इसका नाम हाईलाइट कर रखा है किस, एंड विवरण में इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड इसी के नीचे आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 11 नवंबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं एंड 26 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। सो डिटेल एडवर्टीजमेंट देखते हैं एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं। सो ये है डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड सो स्टार्ट करते हैं। कार्यालय कलेक्टर ऑफ अध्यक्ष स्वामी आत्मानंदन तो जिला कोरबा छत्तीसगढ़ की तरफ से है। एंड संविदा भर्ती विज्ञापन एंड यहाँ पर ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन नहीं, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करना है। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए सबसे पहले तो इन्होंने विद्यालय के नाम यहाँ पर मेंशन कर रखा है एंड आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो UR दैट मीन्स आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं UR में अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर SC ST एक्सेट्रा सो आप UR में अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि कोई भी रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर सब्जेक्ट एंड पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर गिवन है एंड नंबर ऑफ वैकेंसी भी स्कूल के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सो पोस्ट एंड सब्जेक्ट में स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। भौतिक व्याख्याता दैट मीन्स आपका PGT रहेगा। भौतिक जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, रसायन, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, कला, गणित विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षक एंड प्रधाना पाठक, व्यायाम शिक्षक एंड सहायक शिक्षक दैट मीन्स आपका PRT रहेगा। सहायक शिक्षक में विज्ञान प्रयोगशाला सहायक एंड सहायक ग्रेड 2 एंड सहायक ग्रेड 3। एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो ये आपका रहेगा 120, 120, काफ़ी कम है। एंड अगर कोई इंटरेस्टेड अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इसी के नीचे इन्होंने सैलरी एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट एंड सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। फिलहाल अगर बात की जाए टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं, फिर देन इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दैट मीन्स अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी एक टर्म एंड कंडीशन इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो व्याख्याता जितने भी पोस्ट है, अगर आपने कंसर्न में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस BEd है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 38,100 देखने को मिलेगा। एंड फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वहीं पर अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो प्रधान पाठक की पोस्ट है, सैलरी 38,100। अगर आपने किसी भी अंग्रेजी माध्यम से स्नातक की उपाधि ले रखे प्लस BEd अप्लाई कर सकते हैं। एंड शिक्षक की अंग्रेजी की बात की जाए दैट मीन्स अगर TGT की बात की जाए तो आपने शिक्षक जितने भी पोस्ट है दैट मीन्स TGT अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखे हैं कंसर्न में प्लस BEd है प्लस आपके पास TET टेट है पेपर 2 अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षक की बात करते हैं 35,400 यहाँ पर सैलरी कंसीडर की जाएगी। अगर आपने कंप्यूटर में अगर आपने स्नातक कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। एंड वहीं पर प्रधाना पाठक की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त से हायर सेकेंडरी एवं साथ में आपके पास DEd होना अनिवार्य है। सहायक शिक्षक यहाँ पर अगर आपने सहायक शिक्षक दैट मीन्स आपका PRT सैलरी 25,300। अगर आपने हायर सेकेंडरी परीक्षा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से अगर पास आउट है प्लस DEd या DLEd है अप्लाई कर सकते हैं। एंड TET टेट
होना अनिवार्य है, दैट मीन्स पेपर फर्स्ट आपके पास होना चाहिए। एंड सहायक शिक्षक विज्ञान एंड प्रयोगशाला सहायक की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर जीव विज्ञान या गणित में अगर आपने न्यूनतम द्वितीय श्रेणी या हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रंथपाल की बात की जाए तो अगर आपने अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी अगर पास आउट है अप्लाई कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी लेब होना अनिवार्य है। एंड व्यायाम शिक्षक की बात की जाए तो अगर आपने सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डी.पीड या बी.पीड है अप्लाई कर सकते हैं। एंड सहायक ग्रेड के लिए अगर आपने न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एंड अर्थशास्त्र के मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता एक वर्षीय अगर डिप्लोमा है अप्लाई कर सकते हैं। एंड वहीं पर टाइपिंग स्पीड यहाँ पर मेंशन है। एंड वहीं पर सहायक ग्रेड थर्ड की बात की जाए तो न्यूनतम द्वितीय श्रेणी हायर सेकेंडरी पास आउट एंड मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर की एक वर्षीय डिप्लोमा एंड आपके पास टाइपिंग की स्पीड भी यहाँ पर अच्छी खासी आपके पास होनी चाहिए। एंड सो ये थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर फिलहाल तो ये छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है, छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो कोई है छत्तीसगढ़ का एंड अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 26 नवंबर। एंड मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड वहीं पर यहाँ पर कुछ इन्होंने स्कूल के नाम यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एंड इन्होंने यहाँ पर एक 7 पॉइंट है मेंशन कर रखा है। संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एंड दैट मीन्स ये परमानेंट नहीं है, शासन समिति के द्वारा नियुक्त अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर डिपेंड करता है। अगर सब चीज़ सही है सो आप कंटिन्यू वहाँ पर कर सकते हैं। एंड अगर कुछ ऐसा लगता है सो आपकी सेवा से पृथक की जा सकती है। सो वहीं पर आपके यहाँ पर काम की सेवा खत्म भी की जा सकती है। सो यहाँ पर आपको रिन्यू होता हुआ दिखेगा। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 21 से 40 वर्ष आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। एंड यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं, फिलहाल मुझे तो यहाँ पर पूरे एडवर्टीजमेंट में कोई फ़ी यहाँ पर दिखी नहीं। सो फिलहाल कोई भी फ़ी नहीं है। एंड अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए सुटेबल है। एंड चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर आपका मेरिट बेसिस पर आपका यहाँ पर चयन होगा। मेरिट बेसिस पर जिस भी कैंडिडेट का नाम आएगा उसके बाद एंड वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा। एंड ईमेल के ज़रिए भी बताते हैं अगर जिस भी कैंडिडेट का मेरिट में नाम आएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एंड इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होगा। एंड शैक्षणिक योग्यता का अंक 80 होगा एंड इंटरव्यू आपका 20। सो उसके बाद आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देन आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। सो यहाँ पर कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, पहले मेरिट बेसिस पर जिस भी कैंडिडेट का नाम आएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ओवरऑल एक फाइनल एक और आपका रिजल्ट वेबसाइट पर डिक्लेयर होगा। एंड देन आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। सो अप्लाई देख लेते कैसे करते हैं, इसको जस्ट करते हैं बैक। एंड इसी के ऊपर विवरण में आपको दिखेगा अगर जो भी कैंडिडेट व्याख्याता पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं आपको इस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर एंड जो भी प्राथमिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेकंड एंड प्रधान पाठक एवं शिक्षक पूर्व माध्यमिक के लिए थर्ड पर। सो फॉर एग्जांपल मैं व्याख्याता पर क्लिक कर रही हूँ, ओके करना है। एंड आपके सामने इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, टिक करना है, नेक्स्ट करना है एंड आपको इसका गूगल फॉर्म सबमिट करना है। सो ये थी एंड फर्स्ट नोटिफिकेशन। अगर कोई इंटरेस्टेड है जॉब लोकेशन तो फिलहाल छत्तीसगढ़ के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर अप्लाई करना चाहते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है सो अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई स्किप होगी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फिलहाल अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन कवर करते हैं। कवर करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। एंड अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है ssc.uk.government.in। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से टीचर्स एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट करना है स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पर आपको दिखेगा पद नाम सहायक अध्यापक प्राइमरी व सहायक अध्यापक LT कंप्यूटर शिक्षक के रिक्त पदों के विज्ञापन हेतु क्लिक करें। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है एंड इसका नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ओपन करना है। एंड ये है इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एंड
तो विज्ञापन 8 नवंबर को पब्लिश हुआ था। फॉर्म फिल करना 14 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट है आपका 10 दिसंबर 2024। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि की बात की जाए तो 23 फरवरी 2025 होगा एंड यहाँ पर अगर बात की जाए काफ़ी कम पोस्ट पर है। कुल 27 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं एंड उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सीधी भर्ती के माध्यम से तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 27 ही टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है एंड फिलहाल ये परमानेंट बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा। ये सारे ही पोस्ट जितने भी है 27 है, फिलहाल बहुत कम है। फिर भी जो भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं एंड अगर एक चीज़ और देख लेते हैं, फिलहाल अभी मैंने खुद ये डिटेल नोटिफिकेशन को नहीं देखा है। अगर इस वाली सेकंड नोटिफिकेशन की बात की जाए तो कई बार स्कूल में टाइम नहीं मिल पाता डिटेल नोटिफिकेशन देखने का, सो मैंने देखा तो आपके सामने मैंने ये शेयर कर दिया। फिलहाल मुझे जो देखना है यहाँ पर अगर अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो मैं पहले देख लूँ कि काफ़ी कैंडिडेट के लिए वो रहेगा ना। फिर आवेदन हेतु पात्रता, हाँ जी, तो यहाँ पर मिल गया। आवेदन हेतु पात्रता अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। दैट मीन्स उत्तराखंड के ही मूल निवासी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। कोई नहीं, इट्स ओके। आप जिस भी स्टेट से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपके स्टेट से अगर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन अगर आता है तो आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल कोई नहीं, ये उत्तराखंड के कैंडिडेट के लिए ही है, वही अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर कोई है उत्तराखंड का वो देख सकते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। अगर फिर भी अगर कोई आपको नॉन में है उत्तराखंड से हैं सो आप शेयर कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। तो देखते हैं किस किस पोस्ट पर है। सो नंबर ऑफ वैकेंसी तो काफ़ी कम है 27 एंड किस किस पोस्ट पर है। सो अगर पोस्ट की बात की जाए, पद का नाम है सहायक अध्यापक प्राइमरी की पोस्ट है एंड आरक्षण श्रेणी इन्होंने मेंशन कर रखा, रिक्त पद 15 है अगर इस पोस्ट की बात की जाए। एंड अगर सैलरी की बात की जाए तो 35,400 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो 1,12,400 लेवल 6 यहाँ पर आपको पे लेवल 6 दिया जा रहा है। दैट मीन्स ये परमानेंट बेसिस पर है। फिर भी इन्होंने यहाँ पर अगर मेंशन कर रखा अस्थायी एंड अंशदायी पेंशन युक्त, जहाँ पर भी अगर ये कह रहे हैं आपको पेंशन देंगे तो पेंशन हर एक गवर्नमेंट अगर रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पेंशन उसी कैंडिडेट को दिया जाता है जो गवर्नमेंट जो परमानेंट बेसिस पर जो भी एडवर्टीजमेंट होता है। सो एज की बात की जाए तो 21 टू 42 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए एंड यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संबंधित अगर आपने स्नातक कर रखा है एंड या डिप्लोमा या डीएलएड या बीटीसी है अप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट अगर फुलफिल नहीं हो रहा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर सेकंड अगर आपने स्नातक प्लस बीएलएड है अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो अगर आपने स्नातक प्लस किसी भी शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा 2 वर्ष का अगर डिप्लोमा है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहीं पर अगर बात करें CTET आपके पास यहाँ पर पेपर फर्स्ट यहाँ पर होना चाहिए एंड अगर ये नहीं तो UTET है सो प्राइमरी लेवल का पेपर फर्स्ट तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड वहीं पर अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो कंप्यूटर शिक्षक कंप्यूटर की पोस्ट है सहायक अध्यापक कंप्यूटर एंड इसके लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिक्त पद टोटल है आपके यहाँ पर 12 एंड यहीं पर अगर सैलरी की बात की जाए तो स्टार्टिंग सैलरी 44,900 एंड एज आपकी 21 टू 42 के बीच में होनी चाहिए। एंड अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपने किसी भी कंप्यूटर विज्ञान विषय में अगर स्नातक कर रखा है अथवा BCA सो अप्लाई कर सकते हैं एंड किसी भी राजकीय संस्था या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से अगर LT डिप्लोमा है अप्लाई कर सकते हैं। एंड अभ्यर्थी को यहाँ पर CET पेपर 2 आपके पास होना चाहिए या UTET 2 आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, दोनों में से एक। एंड लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आप यहाँ से देख सकते हैं 100 अंकों का यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की एंड सो यहाँ पर OMR शीट आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट यहाँ पर होगा। ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न पत्र पदीय उत्तर विकल्प आवेदन हेतु पात्रता एंड सो यहाँ पर उत्तराखंड के निवासी होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। सो अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर सकते। राष्ट्रीयता यहाँ से आप टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं एंड
वे एंड कुछ और भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा टर्म एंड कंडीशन में, अगर आप आते हैं सो आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड अप्लाई अगर बात की जाए तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एंड यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के चरण, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के चरण, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी ऑनलाइन जो मैंने आपको वेबसाइट स्टार्टिंग में जो शो करी थी उसी पर आपको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, देन उसके बाद आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। आपको अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी है, फ़ोटो अपलोड करना है एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, मार्क एंड मेक अ पेमेंट एंड प्रिंट एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी फ़ी भी है, तो एक बार देख लेते कितनी फ़ी है यहाँ पर चार्ज। सो जो भी उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या अनरिजर्व में आते हैं, जनरल में आते हैं, उसकी 300 एंड जो भी एससी एसटी में आती है ईडब्ल्यूएस 150 एंड जो दिव्यांग में 150 एंड जो अनाथ है उसकी कोई भी फ़ी नहीं है। सो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उत्तराखंड के, अगर आप मूल निवासी हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है, अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 10 दिसंबर। सो ये थी 2 नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के अलग अलग वेबसाइट एंड अलग अलग लोकेशन की तरफ से, दोनों ही गवर्नमेंट की तरफ से था। फिलहाल अगर बात की जाए तो आप किसी स्टेट से देख रहे कमेंट में जरूर मेंशन करें। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।